आज की वीडियो में बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है और जो फेज़ 1 फेज़ 2 में जो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तों की आरट्यूब एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 में अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो किस देश ने किया है, तो आंसर होगा श्रीलंका। किस देश ने किया है, श्रीलंका देश ने किया है। तो बात करते हैं बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। देश की बात करेंगे तो इसमें 7 देश शामिल है और मुख्यालय की बात करेंगे तो ढाका, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ढाका है। और ढाका की बात करेंगे तो यह बांग्लादेश में स्थित है। तो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन की बात करेंगे तो यह श्रीलंका देश क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की याद है कि फरवरी 2022 में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य कौन नामित हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा संजीव सन्याल को आर्थिक सलाहकार परिषद को पूर्णकालीन सदस्य नामित हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 में किसने स्वर्ण मेडल जीता है। ठीक है ना, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा रवि कुमार दहिया। कौन है, रवि कुमार दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। तो बात करेंगे तो यह पुरुष वर्ग में 57 केजी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि चुनाव आयोग ने क्या दिया है कि चुनाव आयोग ने 2016 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, जिसके चुनाव चिन्ह 2 फूल और घास हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को। किसे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या दिया है कि पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी या पीएमसी बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया है। तो आंसर हो जाएगा यूनिटी स्माइल फाइनेंस बैंक के साथ क्या किया है, मर्ज कर दिया है। अर्थात बोल सकते हैं यूएसबीएफ के साथ मर्ज कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ईशान मंथन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। ईशान मंथन उत्सव की बात की जाए तो यह नई दिल्ली में, कहाँ पे, यह नई दिल्ली में क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। देखिए उत्सव भी क्वेश्चन क्या हुआ पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया। ठीक है ना, भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया है। तो आंसर होगा श्रीलंका देश में। किसमें, श्रीलंका देश में भारत का जो पड़ोसी देश है जिसमें हाल ही में आर्थिक संकट के कारण इसमें आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया कि चित्रई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। चित्रई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में चित्रई उत्सव मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दक्षिण भारत के फसल कटाई होने के बाद कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, दक्षिण भारत के फसल कटाई होने के बाद कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा पोंगल। कौन सा हो जाएगा, पोंगल। जो क्या होता है, पोंगल दक्षिण भारत में फसल कटाई के उपरांत में मनाया जाता है। जो पोंगल की बात करेंगे तो यह तमिलनाडु राज्य का उत्सव है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि किस राज्य ने गोंड जनजाति को एसटी में शामिल किया है। ठीक है ना, किस राज्य ने गोंड जनजाति को एसटी में शामिल किया है। तो आंसर हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूपी। अर्थात बात करेंगे यूपी सरकार ने एक गोंड जाति है जिसको एसटी में शामिल किया है। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। क्वेश्चन दिया था कि जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी लागू जो बात करेंगे 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अब बात करेंगे संविधान संशोधन की बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे। ये संविधान संशोधन
101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी लागू हुआ था। अब बात करें जीएसटी जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष कर होता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर बात करें इसकी समिति कौन सी समिति थी तो यह विजय केलकर समिति थी। कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति के उपरांत में जीएसटी को लागू किया गया था। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है उपभोक्ता उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 में कब मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 14 से लेकर के 20 मार्च 2022 तक मनाया गया था। ठीक है ना, 14 से लेकर के 20 मार्च 2022 तक हुआ था, मनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन दिया गया कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वैक्स। किसे हो जाएगा? वैक्स को। वैक्स का अर्थ होता है काऊ। वैक्स का मतलब क्या होता है? गाऊ, जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। आंसर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी में आयोजित किया गया है। यह पांडिचेरी में क्या हुआ है? आयोजित हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ का। आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ स्थित है। अब बात करते हैं मैन ऑफ हॉकी एशिया कप 2022 में ब्राउन मेडल किसने जीता है? ठीक है ना, मैन हॉकी एशिया कप में ब्राउन मेडल किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया ने। किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रो कबड्डी लीग 2021-2022 का विजेता कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली। किसने बना है? दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग का 2021-2022 का विजेता की बात करेंगे तो दबंग दिल्ली बना है। तो अगला क्वेश्चन दे दिया है कि एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। कहाँ होगा? श्रीलंका में। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। तो अब बात करते हैं कि दिया है कि सार्क की बात करते हैं। सार्क में कुल कितने देश हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क में कुल कितने देश हैं? तो आंसर हो जाएगा कि 8 देश। कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषण देश कौन सा है? ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषण देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश जो होता है बांग्ला जो देश है विश्व का सबसे गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषण देश कौन सा है? बांग्लादेश है। अब प्रथम रैंक की बात करते हैं। जो प्रथम रैंक की बात करेंगे तो यह कौन है? ये भी प्रथम रैंक की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश है। अब बात करेंगे तीसरा रैंक की बात करेंगे तो पाकिस्तान है। और 5वां रैंक की बात करेंगे तो इंडिया है। 5वां रैंक की बात करेंगे तो इंडिया आता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन है? दिल्ली। इंडिया में कौन सा है? दिल्ली है। अब शहर की बात करेंगे तो भिवाड़ी। कौन है? भिवाड़ी शहर है जो अलवर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलवर पड़ता है। जो यह किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में तो पड़ता है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषण देश कौन सा हो जाएगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है कि जनवरी 2022 में नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ है? ठीक है ना। तो कौन सा खेल आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ओमेन एशिया कप। आंसर क्या हो जाएगा? ओमेन एशिया कप जो है जनवरी में मुंबई, पुणे और नवी मुंबई में यह खेल को आयोजित हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिजोरम क्या दिया है कि मिजोरम राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गाँव कौन बना है? ठीक है ना। मिजोरम राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा साउथ माओवांग। कौन हो जाएगा? साउथ माओवांग को चुना गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सघन मिशन क्या दिया है? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में
प्रथम चरण में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 11 राज्यों को। कितने राज्यों को? 11 राज्यों को शामिल किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है कि सुरक्षा क्या दिया है? सुरक्षा कवच 2 क्या है? सुरक्षा कवच 2 क्या है? तो सुरक्षा कवच 2 की बात करेंगे तो यह क्या है? एक युद्ध अभ्यास है। क्या है ये? युद्ध अभ्यास है। तो यह 2 युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो यह कौन कौन शामिल था? भारत की सेना और प्लस में महाराष्ट्र की पुलिस सेना के बीच में सुरक्षा कवच 2 का क्या हुआ है? सुरक्षा 2 कवच का युद्ध अभ्यास का यह क्या किया गया है? अभ्यास किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि पिन घाटी, क्या दिए? पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क स्थित है। इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से हमने जो करंट अफेयर फेज 1 फेज 2 में हमें जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के मिले हैं तो हम एक वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बता दिया गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से करंट अफेयर को पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसे पढ़ करके अगर आपको अच्छा भी लगा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो इस प्रकार से हम अलग जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा होगा तो हम साइंस का अलग होगा, मैथ का भी अलग होगा, रीजनिंग का भी अलग होगा। जिस प्रकार से फेज 1 फेज 2 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हम एक जगह कलेक्ट करके हम वीडियो क्या करेंगे? प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।